1932 में अंबेडकर सीटों के आरक्षण के बजाय सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था चाहते थे, यानी दलितों का अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और वहीं 1932 में ही महात्मा गांधी ने अंबेडकर की थ्योरी का विरोध अनशन कर किया और महात्मा गांधी की बात मानकर एक व्यक्ति एक वोट के तहत सभी नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल गया और आरक्षित सीटों पर भी सभी जाति, धर्म और विचारधाराओं को मानने वाले अपना वोट देते हैं। यानी जो अंबेडकर की सोच थी वो महात्मा गांधी की सोच नहीं थी, या कहीं जो गांधी सोचते थे अंबेडकर उससे हटकर दलितों को देखते थे। और अंबेडकर की बात अगर मानी जाती तो दलितों में एक मजबूत सच्चा दलित नेतृत्व उभर सकता था, जो दलित सरोकारों को आगे ले जाने में रुचि रखता। क्योंकि आज की स्थिति में आरक्षित सीटों पर वही लोग चुने जा रहे हैं जिनके पास पर्याप्त संख्या है, और संख्या का मतलब कहां कैसे वोट बैंक हो जाता है ये मौजूदा सच है। और मुश्किल तो यह है कि महात्मा गांधी दलितों को हिंदू समुदाय का हिस्सा मानते थे और अंबेडकर दलितों को हिंदू नहीं मानते थे। इसीलिए 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। इसलिए सवाल सिर्फ गांधी और अंबेडकर के टकराव भर का नहीं है, सवाल तो दलितों को मुख्य धारा में लाया कैसे जाए, इसे लेकर अंबेडकर ने नागपुर में 1956 में जब धर्मांतरण किया उस वक्त कई सवालों को एक साथ उठाया। क्योंकि अंबेडकर ने शिक्षा और सामाजिक मान्यता पर जोर दिया और वोट बैंक होने की ताकत को जंजीर बताया। लेकिन मौजूदा राजनीति ने इसी जंजीर को दलितों की ताकत बनाकर सामाजिक आर्थिक तौर पर दलितों को ही हाशिए पर खड़ा कर दिया है। जाहिर है बहुतेरे सवाल समाज में हर तबके के भीतर उठ सकते हैं कि हाशिए पर पड़ा समाज अब भी हाशिए पर ही क्यों है, और जब जिक्र आजादी के बाद से संविधान अपनाए जाने के बाद से इस देश में हर राजनीतिक सत्ता करती रही तो भी यह स्थिति क्यों है। जरा ये हालात देखें, राजनीति देखें। सरकारी नौकरी में दलित 4% से भी कम, कच्चे घरों में रहने वाले दलित 89%, जेलों में कैद अंडर ट्रायल 63% दलित पिछड़े हैं।